नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का एक बार पुनः आज की इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, अध्यात्म का एक सुंदर सा अर्थ ये है, कोई बहुत ही गुह्य गहन या विशाल अर्थ नहीं, लेकिन सिंपल सा अर्थ लेकर आज आया हूँ। 3 शब्दों में शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना, यही अध्यात्म हमें सिखाता है। शुक्राना अर्थात दिल से शुक्रिया। हम जो हैं, जैसे हैं, ईश्वर ने हमें जितना दिया है, बहुत कुछ दिया है। कई बार जीवन में शिकायतें, शिकवा इतने हो जाते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो है उसे भी हम भूल जाते हैं। वास्तव में एक सुंदर सा सिद्धांत है, जितना आप ईश्वर का शुक्रिया करते हैं, जितना जीवन का शुक्रिया करते हैं, हर बात का, हर व्यक्ति का शुक्रिया अदा करते हैं, उतना ही जीवन सुखमय होता जाता है, समृद्ध होता जाता है। इस पर बहुत अच्छे रिसर्च भी हैं कि जो व्यक्ति जितना संतुष्ट है, जितना शुक्रिया के भाव से भरा हुआ है, उसका जीवन संपन्न होता जाता है। वो चीजें उसके पास आती चली जाती हैं जो चीजें हैं भी नहीं। तो जो चीजें नहीं हैं उनके लिए कोई शिकायत नहीं, लेकिन दिल से शुक्रिया का भाव रखते हुए जीवन में आगे से आगे बढ़ते चलें। यही वास्तव में हमारे जीवन का एक सूत्र होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए। और यही है आज का हमारा सुंदर सा सुवाक्य भी। आइए सुनते हैं। जीवन में धन्यवाद करने की धारणा बनाएं। धन्यवाद और आभार वो भावनाएं हैं जो सबकी दुआओं के साथ हमारे पास ढेर सारे सौभाग्य को भी लेकर आती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम शुक्रिया करने की आदत को अपनाएं, तो यह हमारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। जरूरी नहीं कि हर एक इंसान से हमें हर दिन समान बर्ताव मिले या जिंदगी में हमेशा समान परिस्थिति रहे, लेकिन अगर हम हर एक दिन, हर एक मनुष्य और हर एक परिस्थिति का धन्यवाद करेंगे, तो यह हमारी आदत बन जाएगी जो औरों को भी प्रेरित करेगी। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। अगर हम दोनों परिस्थितियों को अपनाकर उनका धन्यवाद करेंगे, तो हम हर एक परिस्थिति में खुद को ढालकर मुसीबतों से मुकाबला करने की अपनी क्षमता को बाहर लाने में सक्षम होंगे। याद रखें, जो औरों का धन्यवाद करता है, वो स्वयं औरों की नजरों में धन्य बन जाता है। मित्रों, बात शुक्रिया की चल रही है, तो हम अपने तन को भी, अपने शरीर को भी दिल से शुक्रिया किया करें। जो शरीर हमें बचपन से साथ देता आ रहा है, ये शरीर ही तो है जिसके द्वारा हमने संसार को देखा, संसार को जिया, संसार में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन कई बार थोड़ी सी भी कोई तकलीफ कहीं शुरू हो जाती है, मान लीजिए घुटने में ही दर्द शुरू हो गया या कोई और चीज़, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा या अपने शरीर को ही कोसना शुरू कर देते हैं कि क्या है, कब ठीक होगा, शरीर भी कैसा हो गया है, साथ नहीं दे रहा है, आदि आदि इत्यादि। शरीर को भी दिल से शुक्रिया अदा करें। जहाँ दर्द हो रहा है, घुटनों को भी धन्यवाद दें कि तुमने बहुत मेरा साथ दिया है और मुझे पूरा विश्वास है तुम मुझे साथ देते रहोगे। दिल से तुम्हारा शुक्रिया। लीवर है, किडनी है, हार्ट है, अपने हर एक अंग को दिल से एक बार शुक्रिया ज़रूर करें। आप देखेंगे सभी खिल जाएंगे। वैसे भी कोई आपको शुक्रिया करता है तो आपका चेहरा भी खिल जाता है, आपको लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है। ये बेचारे सारे जीवन कार्य कर रहे हैं, हम इनके लिए शुक्रिया के भाव से अपने आप को भरें तो ये भी हमें साथ देंगे। इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा मित्रों, और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिएगा। आज वर्ल्ड एड्स डे है, 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है, जागरूकता लाने के लिए कि एड्स से सभी लोग मुक्त हों। आप भी जागरूक रहें, औरों को भी जागरूक करें, और न केवल एड्स बल्कि हम तो चाहते हैं कि हर बीमारी से आप मुक्त रहें। इसीलिए प्रतिदिन सेहत की सुंदर बात लेकर आते हैं। आइए देखते हैं आज इस पिटारे में क्या है। हम सभी जानते हैं कि डेंगू में एक
जो कॉमन लक्षण है वो है हेडेक, भूख नहीं लगना, और फिर उसके बाद है प्लेटलेट्स का कम हो जाना और WBC का कम हो जाना, यानी इम्यूनिटी का कम हो जाना। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले भूख नहीं लगता है, तो भूख नहीं लगता है तो हमको ज़बरदस्ती पेशेंट को नहीं खिलाना है, क्योंकि अगर आप खिलाओगे तो वो वॉमिट करेगा और ही कंडीशन वर्स्ट होती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नारियल पानी दे सकते हैं, फ्रूट्स जूसेस दे सकते हैं, फ्रूट्स खिला सकते हैं, और जो भी उसको पसंद है वो दे सकते हैं, जिससे उनका डिहाइड्रेशन ना हो। और भले वो खाना नहीं भी खाएं तो कोई बात नहीं है, फ्रूट्स और ये वेजिटेबल सूप और ये लिक्विड्स अगर हम देते हैं तो मोर देन इनफ है। और दूसरा, जब हमारा प्लेटलेट्स डाउन होता है तो हम क्या करें, पपीते का पत्ता जो है, जो उस ऊपर का टॉप लीफ है, कोमल पत्ता, बस वही एक ही पीस देना है। शहद के साथ दें, क्योंकि वो कड़वा रहता है तो वो वॉमिट ना करे पेशेंट, तो इसके लिए शहद के साथ हम देंगे पपीते का एक ही लीफ कच्चा। और हाँ, ध्यान रहे कि कभी भी डेंगू पेशेंट को ऑयली फूड ना दें, हमेशा उबला उबला ही दें थोड़े दिन, क्योंकि उस समय सूजन आई हुई रहती है लिवर में। और सबसे बढ़िया WBC काउंट बढ़ाने का तरीका है, गिलोय की डंडी लें, तुलसी, अश्वगंधा के कुछ 3-4 पत्ते लें, उसको बॉईल करें, उसका पानी दें सुबह शाम। आई एम श्योर उससे WBC इंक्रीज होगा और उससे ही जल्दी जल्दी प्लेटलेट्स भी इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही साथ एलोवेरा खाली पेट दें, और उसके अलावा जीरा सौंफ का पानी बीच बीच में दे सकते हैं, ताकि उनको एसिडिटी ना हो। ओके, ओम शांति। उन गलतियों का भी धन्यवाद करें जिन गलतियों ने हमें एक सीख दी कि अब से ऐसा न करना। उन असफलताओं का भी धन्यवाद करें जिन्होंने सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें और भी ज़्यादा प्रेरित किया। कहने का भाव मित्रों, कई बार विपरीत चीज़ें भी जो जीवन में होती हैं, उनके लिए भी शुक्रिया का भाव ज़रूर हो। उन व्यक्तियों के लिए, उन बातों के लिए, उन परिस्थितियों के लिए तो हम ठहरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, लेकिन आगे से आगे बढ़ते चलेंगे, जैसे हमारे विशिष्ट जन आगे से आगे बढ़ते हुए आज शिखर पर हैं और हम सबको प्रतिदिन प्रेरित करने के लिए हमारे बीच आते हैं। आइए देखते हैं आज हमारे साथ कौन है अपनी प्रेरक बातों के साथ। जिसमें जो विषय ही इतना गंभीर और आज संवेदनशील और आज की समय की पुकार है कि परिवर्तन में नारी की भूमिका, तो जो ये विषय था। दूसरा एक मेरा यहाँ से भ्रम टूटा, मेरे दिमाग था कि जिसके पास शिक्षा है उसी के पास ज्ञान है, उसी के पास तर्क है, और वही अपने आप को प्रभावी ढंग से कह सकता है। इसमें 500-600 महिलाएं बिल्कुल दूर दराज के गांव से आई हुई, जिनको ये नहीं, यदि उनको, मुझे लगा कि घर से कह दें अकेले, ये तो माउंट आबू आना है, कि घर से अकेले कह दें कि तुम शहर चले जाओ, वहां से जाकर नहीं कर सकती, तो यहाँ पर आई। तो अब एक जो मैं लेके जा रही हूँ कि साहस और जो शक्ति है उसमें कोई शिक्षा का रोल नहीं, उसमें जिसमें आत्मविश्वास है, जिसमें साहस है, जिसमें शक्ति है, वो परिवर्तन ला सकता है। और अभी तक हम सोच रहे थे कि बच्चियों को पढ़ाओ, साक्षर बनाओ, परिवर्तन, वो भी एक परिवर्तन का कारण है, लेकिन वो परिवर्तन इतना द्रुत गति से नहीं होगा। नहीं तो एजुकेशन 1947 के बाद चल ही रही है, अभी तक वो परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। नारी की उपस्थिति बदल गई, स्थिति नहीं बदली है। आज के दिन उपस्थिति है, वो आपको मॉल में जा रहे हो वहां दिखाई जाएगी, बैंक में जा रहे हो वहां नौकरी कर रहे हो, लेकिन जो उसके घर में स्थिति है ना, वो स्थिति वही है। और मैं हैरान हो गई जब मैंने उन गांव वाले से पूछा कि भाई क्या तुम्हें अपने पति से या परिवार से परमिशन लेनी पड़ी? कहती नहीं जी, अब वो जमाना नहीं रहा, मेरे को इतना कुछ हुई, मैं आने से अपने पति से पूछ के आई हूँ यहाँ पर। तो मैंने कहा जब हमारे, तो इस तरह की जब जागरूकता, सबसे जागृति जरूरी है। जी जी मित्रों, एक शुक्रिया का भाव प्रकृति के लिए भी। प्रकृति के 5 तत्व, हमारे चारों तरफ का वातावरण, वायुमंडल, संसार, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। विचार करें, यदि ये न हो तो हमारा अस्तित्व होगा क्या? थोड़ी देर के लिए भी हवा हमें हवा देना बंद कर दे तो हम कितनी देर जी पाएंगे? प्रकृति का हर तत्व हमें जीवन दे रहा है, लेकिन क्या हम उसके लिए शुक्रिया का भाव रखते हैं? सचमुच थोड़ा वक्त मेडिटेशन में बैठ करके
हम प्रकृति के पांचों तत्वों को भी शुक्रिया का भाव रखते हुए उन्हें अच्छे वाइब्रेशन दे कि आपने हमें इतनी पालना दी है, आप भी हमेशा ही पवित्र रहें, संपूर्ण स्वच्छ रहें, सतो प्रधान रहें। आपके लिए दिल से हमारे मन में शुक्रिया का भाव है, आपकी पालना के लिए हम कृतज्ञ हैं। तो इस कृतज्ञ भाव से उन्हें अच्छे वाइब्रेशन भी दें और साथ ही ये भी संकल्प रखें कि प्रकृति के लिए हमें जागरूक रहना है और औरों को जागरूक बनाना भी है। तो ये शुक्रिया का भाव सचमुच प्रकृति का संरक्षण भी करेगी और साथ ही साथ प्रकृति भी हमें संपूर्ण सुख प्रदान करेगी। कैसे मेडिटेशन के माध्यम से प्रकृति को भी सुंदर वाइब्रेशन दिया जा सकता है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा सकती है, ब्रह्मा कुमारियाँ राजयोग मेडिटेशन में ये भी सिखाती हैं। और साथ साथ समाज की सेवा का कार्य तो वो कर ही रही हैं, जिसे हम पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में प्रतिदिन देखते हैं। आइए देखें। ब्रह्मा कुमारी सेंट पीटर्सबर्ग के निर्देशिका बीके संतोष ने सभी के मन में आध्यात्मिक शक्ति भरने के लिए असम का दौरा किया। तिनसुकिया के बीके परिवार ने बीके संतोष के असम आगमन पर मुस्कुराते चेहरों, फूलों की पंखुड़ियों और शंखों की विजयी ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया। संतोष दीदी की सेवा यात्रा असम में ईश्वरीय सेवा के दिग्गजों में से एक दीदी सत्यवती के सम्मान का प्रतीक भी था। मूल्यों और हमारी विश्वास प्रणाली के बीच संबंध के बारे में बात करते हुए बीके संतोष ने समझाया कि जब हम अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान को भूल गए तो हमने अस्थायी और कृत्रिम मूल्यों को पकड़ना शुरू कर दिया, जिसने हमारी मानसिकता को अविश्वास से भर दिया। तिनसुकिया में सार्वजनिक कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में असम रेलवे मंडल प्रबंधक श्री विजय कुमार मिश्रा और रोटरी क्लब, लेडीज क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे स्थानीय संगठनों के प्रमुख उपस्थित थे। डिब्रूगढ़ में बीके संतोष का स्वागत सुंदर डांस परफॉर्मेंस से हुआ। उन्होंने असम मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा पेशेवरों के समुदाय से मुलाकात की और चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक संचार नियम विषय पर अपने विचार साझा किए। जोरहाट में बीके संतोष ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया और मन की शांति, स्वास्थ्य, धन और खुशी प्राप्त करने की कुंजी विषय पर अपने विचार साझा किए। शिवसागर में बीके संतोष ने वर्ल्ड पीस पैलेस रिट्रीट सेंटर की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए दया और करुणा विषय पर अपने ज्ञान को साझा किया। कार्यक्रम में शिवसागर और अन्य स्थानों से 1500 से अधिक ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने भाग लिया। बीके संतोष ने मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल के 60 ब्रह्मा कुमारी शिक्षकों के लिए एक सत्र भी आयोजित किया। बीके संतोष ने एक स्थानीय चाय बागान और कारखाने का भी दौरा किया, जहां लगभग 600 लोग काम करते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, ध्यान सत्र आयोजित किया और सभी को टोली खिलाई। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले बीके संतोष ने चबुआ में बीके केंद्र का दौरा किया और केंद्र की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं साझा की। सचमुच मित्रों, कई बार हम जो हमें प्राप्त है, ईश्वर ने जो दिया है, उसकी ओर न देख करके अप्राप्त की ओर देखते हैं, इसीलिए मन से शुक्रिया का भाव नहीं निकलता। आज जरूर वो लिस्ट बनाइएगा जो आपके पास है औरों के पास नहीं है। कितनी ऐसी चीजों की लिस्ट बन जाएगी। जो जो परमात्मा ने मुझे दिया है उस सब के लिए दिल से शुक्रिया अदा कीजिए, और जो नहीं है अभी जीवन में उसके लिए भी दिल से शुक्रिया कीजिए कि आपने मुझे ये दे दिया है, उसके लिए शुक्रिया। तो पहले से आप शुक्रिया करेंगे तो वो चीज़ आपके पास आ ही जाएगी। तो मित्रों, आज का सब रंग पूरी तरह से शुक्रिया के भाव से भरा हुआ। अपने जीवन में इसे स्वीकार कर लें, इसे एक अंग बना लें कि दिल से अपने लिए, प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए और सर्व के लिए शुक्रिया निकलता रहे। जीवन निखर जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। तो ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, जीवन का अंग बनाइएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।